हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको केसॉल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बताने वाले हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी की कैश फ्लोज कैसे है, प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, देन शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे एंड ईयरली बेसिस का भी रिजल्ट करें एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी की बात करें तो केसॉल्स इंडिया लिमिटेड 2014 में बनी थी और करंटली ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सोल्यूशन, देन कंसल्टिंग, प्रोवाइडिंग आईटी सोल्यूशन, प्रॉपर एक आईटी कंपनी है जो बहुत सारे सेक्टर्स में फैली हुई है, जैसे कि रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, फाइनेंस, टेलीकॉम, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। और द कंपनी डिज़ाइन, डेवलप एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड सोल्यूशन, creates new application and enhances the functionality of existing software product. It also works on technologies like Salesforce, AI, AR/VR, IoT and chatbot etc. तो ये एक आईटी कंपनी है जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती है और ये साथ ही में डिज़ाइन, डेवलप और साथ ही में मेंटेन भी करती है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ पे ये लोग वर्क कर रहे हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 510 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका करंट प्राइस 430 है। तो बुक वैल्यू से तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे शेयर मिल रहा है, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस टू अर्निंग देखें तो 25.8 है। तो इसके कंपैरिजन में इसके कॉम्पिटिटर्स में अगर हम देखें तो इंडस्ट्री पी है 34.4। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग कम है इसकी। डेट फ्री कंपनी है ये। और आरओसी और आरओई अगर हम देखेंगे तो 14% और आरओई है 106%। 140% एंड आरओई 106%। हाल ही में अगर पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो 2019 में 5 करोड़ 43 लाख का जो रेवेन्यू था वो 10 करोड़ हुआ, देन 28 करोड़ और अभी 48 करोड़। पिछले 4 साल से अगर आप देखेंगे तो हर साल कंपनी डबल, देन डबल के बाद मतलब अगर आप 10 करोड़ है तो इसका कंपनी ने 10 करोड़ से 20 करोड़ की जगह कंपनी ने 28 करोड़ का रेवेन्यू दिया है। और 28 करोड़ का अगर आप डबल करें तो ऑलमोस्ट मतलब डबल तो नहीं बट ऑलमोस्ट उसके जितना 48 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू किया है। प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी प्रॉफिट बहुत कम करती थी वो अभी 15 करोड़ 73 लैक्स 15 करोड़ 73 लाख का प्रॉफिट किया है कंपनी ने 2022 में। तो आईटी सेक्टर वैसे भी अभी अच्छा खासा चल रहा है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है अभी उसमें। इतने सारे इनोवेशंस और जिस तरह से कंपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में वर्क कर रही है तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स, जैसे कि पहले कंपनी 4 करोड़ 7 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ 11 करोड़, मतलब क्वार्टरली वाइज भी अगर आप देखेंगे ना तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहाँ पर दिख रहा है। जो कंपनी 13 करोड़ का रेवेन्यू करती थी डायरेक्ट जून में अगर आप देखेंगे तो 16 करोड़, सितंबर में 18 करोड़। तो जिस तरह से कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है, जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो वो भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड आपको देखने को मिल सकता है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी जो कंपनी यहाँ पर 1 लाख ये भी सब करोड्स में हैं। जो यहाँ पर सितंबर में अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़, देन 2 करोड़ 3 करोड़ और अभी यहाँ पर 5.5 करोड़, देन 5 करोड़ 97 लाख। तो इस तरह से कंपनी के जो प्रॉफिट है ना क्वार्टरली वाइज वो भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। सर जून में अगर आप देखेंगे तो 2 क्वार्टर में ही यहाँ पर कंपनी ने 11 करोड़ जितने का प्रॉफिट कर दिया है। और 2022 में कंपनी ने 15.73 करोड़ का किया। तो आराम से ये क्वार्टर में ये ईयर में कंपनी 20 करोड़ और इतना का प्रॉफिट बुक कर सकती है अगर आप पूरे साल का अगर हम देखें एक्सपेक्ट करें तो यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस कंपनी का दिख रहा है। और जिस तरह से ग्रोथ इसकी दिख रही है और जिस तरह से ये लोग क्वार्टरली वाइज भी इतना अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी, एक खुद में ही बहुत ही पॉजिटिव बात है। प्रमोटर्स देखेंगे तो 58.94% है एंड पब्लिक के पास है 41.06%। कैश फ्लोज कंपनी के देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 1, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से यहाँ पर इस तरह से है -11। तो ये कंपनी के यहाँ पर कैश फ्लोज है पहले के कंपैरिजन में अभी ऐसे है।
अगर हम मैक्स देखें तो कंपनी ने 495 रुपीज़ किया है और यहाँ पर 429 रुपीज़ करंटली चल रहा है। अभी 0.02% नीचे है, लेकिन ये कंपनी अभी ये नीचे है और अभी अभी ये कंपनी आई भी है, ठीक है। तो अच्छा खासा ये कंपनी कर सकती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आराम से शेयर में आप डाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कंपनी के नंबर्स दिखा रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं। और अगर आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी एंटर करना है तो आप इस कंपनी में एंटर कर सकते हो। आई होप आपको केसॉल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।